जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से आपको पता होंगे, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि नाउन के केवल 3 ही प्रकार होते हैं तो क्या आप इस बात को सत्य मानेंगे? ये तो रहा मेरा आपसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं मान लेता हूं चलो कि नाउन के 5 भाग होते हैं भैया, तो क्या हम उन नाउन के पांचों भागों का प्लूरल बना सकते हैं, मतलब बहुवचन बना सकते हैं? चलिए बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा इन दोनों ही सवालों के जवाब। मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। मैंने अभी आपसे कहा कि नाउन जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली नाउन 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला आपका जो नाउन होता है वो होता है आपका प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरे प्रकार का जो नाउन होता है वो होता है आपका काउंटेबल नाउन। तीसरा होता है आपका अनकाउंटेबल, है ना? ठीक है, तो नाउन बेसिकली हो गए आपके 3 प्रकार के। अगर हम यहां पे बात कर लें प्रॉपर नाउन के बारे में, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं यहां पे दिल्ली और रमेश। ठीक है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आपका आ जाता है यहां पे क्या? कॉमन नाउन। क्या आता है आपका? कॉमन नाउन। और दूसरा आ जाता है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसके अंतर्गत आता है आपका मटेरियल नाउन, और दूसरा आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत ही चीजें आपको बारीकी से समझने की आवश्यकता है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। हमने आपको बताया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या आते हैं आपके? किसी वस्तु या फिर व्यक्ति का नाम आ जाए उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। दूसरा हमने बताया आपका काउंटेबल नाउन। तीसरा हमने बताया अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन का बेसिकली क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हो, है ना? उन सबके नाम अलग अलग हो, लेकिन उनमें सारे के सारे में उनकी कॉमन चीज क्या है कि वो सारे के सारे लड़के हैं। कॉमन नाउन का हिंदी में मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि किसी कक्षा में बहुत सारे लड़के हैं, सबके नाम रमेश है, किसी का उमेश है, किसी का विकास है, लेकिन उन सब में कॉमन चीज क्या है कि वो सारे के सारे लड़के हैं। वैसे ही आपकी बॉय, गर्ल, है ना, ये सारे के सारे क्या है? आपके कॉमन नाउन है। कलेक्टिव का आप मतलब समझते ही होंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है आपका? एक तरह से इकट्ठा, है ना, मतलब एक नहीं बहुत सारे। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है बेसिकली समूहवाचक संज्ञा, है ना? तो समूहवाचक में संज्ञा में हम क्या ले लेंगे? जैसे कि क्लास हो गई आपकी, है ना, आर्मी हो गया, क्राउड हो गया। अब बेसिकली जो क्लास होती है क्या वो एक स्टूडेंट के रहने से क्लास कहलाती है? नहीं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, तब हम उसको क्लास बोलते हैं। जैसे ही आर्मी, क्या एक जवान सेना में भर्ती हो जाए तो हम उसको आर्मी बोलते हैं? नहीं, एक रेजिमेंट होती है पूरी, बहुत सारे सैनिक होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमारी एक आर्मी बन के तैयार हो गई। तो बेसिकली मोटा मोटा मैंने आपको कॉमन और कलेक्टिव नाउन के बारे में बता दिया, प्रॉपर नाउन के बारे में बता दिया। वैसे ही होता है आपका मटेरियल। आप जानते ही हैं मटेरियल नाउन क्या होता है? जैसे कि राइस हो गया आपका, है ना, शुगर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत क्या आ जाता है? निराकार चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपका आ गया लव, आ गया, है ना, प्रेम जिसको बोलते हैं। ऑनेस्टी आ गई आपकी। पॉवर्टी आ गई, पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो बेसिकली जो नाउन होते हैं वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, और तीसरा होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। इस तरीके से मैंने आपको क्यों समझाया, इसकी वजह आपको अभी समझ में आएगी। ठीक है। अब एक बात देखो, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन आया? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन आया? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। अभी मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा था कि जो नाउन मान लो 5 प्रकार के होते हैं, तो क्या हम उन 5 प्रकार के नाउन का प्लूरल बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, हम केवल 2 नाउन का प्लूरल बना सकते हैं और 3 नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, कौन कौन से नाउन होते हैं वो? हम केवल काउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब बेसिकली मेरा ये था कि काउंटेबल नाउन ही एक ऐसे नाउन है जिनको हम बहुवचन के रूप में बना सकते हैं। अब बहुवचन काउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन से नाउन आते हैं हमारे? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। मतलब अब जैसे कॉमन नाउन को ले लो, एक बॉय, अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? बॉयज। एक ले लो गर्ल, है ना। तो अगर गर्ल का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? गर्ल्स। ठीक है, अब ले लेते हैं हम कलेक्टिव नाउन का एक एग्जांपल, क्या है? क्लास। क्लास का हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? क्लासेस, है ना। तो वही मेरे समझाने की जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी सी अलग थी, लेकिन आपको पूरा प्रारूप समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब बात आती है अनकाउंटेबल नाउन की। तो देखो, पहली बात आपको ये जानने वाली थी, केवल 2 नाउन ऐसे होते हैं जिनका मैं प्लूरल बना सकते हैं। वो कौन कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन, दूसरा कलेक्टिव नाउन, तीसरा। ठीक है, और तीसरी बात ये थी कि जो प्रॉपर नाउन होता है और आपका मटेरियल नाउन होता है और जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा रहता है आपका? हमेशा सिंगुलर रहता है। और प्रॉपर नाउन आपका कैसा रहता है? हमेशा सिंगुलर रहता है। इसलिए हमने आपसे शुरुआत में 2 सवाल पूछे थे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर ज्यादा पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।